एंड बाद में जब मेरे को पता लगा कि जीपी रेटिंग करके भी होता है और इतना शॉर्टकट से आप एक एंट्री कर सकते हो मर्चेंट नेवी में। टीएस रेमन खुद से भी मेरे को कुछ स्पॉन्सर किया था, तो सैर ने भी किया था, तो सब कुछ मिला के मेरा जो खर्चा था वो बहुत कम था। फीस भी बहुत कम देना पड़ा जीपी रेटिंग का। टीएस रहमान का जो अभी 2.5 लाख है, शायद मेरे को 30,000 भी नहीं पड़ा है। सिर्फ 30,000 पे करना पड़ा। पूरा फैमिली को जो खर्चा होता है 90% मैं ट्राई करती हूँ मेरा तरफ से देने के लिए। पापा को बोलती हूँ आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी को भी मैं थोड़ा बहुत केयर करने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे ये अभी पता चला कि ट्रेनिंग ओएस से ओएस में जाते हैं 2x हो जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू पॉडकास्ट। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ शूट हो रहा है। हमने वेन्यू डिसाइड कर लिया है और जो मेरे साथ में जो शख्सियत आप देख रहे हो, इन लोग ने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव किया है। ये पॉडकास्ट अगर आप जीपी कर रहे हो ना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ हैं चंद्रानी जी, जो अभी मर्स में प्लेस है और वो अभी मर्स में सेल कर रही है। तो सबसे पहले मैं उनकी जर्नी के बारे में आपके बारे में बताता हूँ। आप अपनी जर्नी के बारे में डिटेल में बताइए। अच्छा, तो मेरा 10th स्टैंडर्ड था। 10th स्टैंडर्ड मैंने बंगाल बोर्ड से किया था, वेस्ट बंगाल बोर्ड से। उधर मेरा परसेंटेज था 83% एंड मैथ्स में 95 आया था। मतलब ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था उस टाइम। एंड उसके बाद 12th स्टैंडर्ड मेरा पीसीएम था एंड उसके बाद मेरे को मतलब पीसीएम में 73% था एंड ओवरऑल सब में 78% था। तो उस टाइम मैंने काउंसलिंग भी कराया था लाइक IMUCT के लिए, लेकिन मेरे को नॉलेज उतना था नहीं कि मैं एकदम से आ जाऊँ। एंड उस टाइम बस बीएससी मतलब एंड डीएनएस के बारे में उतना पता नहीं था, बीएससी के बारे में ज़्यादा पता था। एंड बाद में जब मेरे को पता लगा कि जीपी रेटिंग करके भी होता है और इतना शॉर्टकट से आप एक एंट्री कर सकते हो मर्चेंट नेवी में, तो उस टाइम मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ, इस कोर्स करके मैं लाइक जा सकती हूँ और इसमें खर्चा भी कम है। एंड सबसे बड़ा बात है कि मेरे को मस्क लाइन के थ्रू मतलब स्पॉन्सरशिप मिल गया था, तो पक्का था कि मेरा लाइक सारे जो खर्चा है वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। लाइक गवर्नमेंट से 1 लाख मिला था सागर में सम्मान की जो अभी चल रहा है गवर्नमेंट का स्टाइफन से। एंड मस्क भी स्पॉन्सर किया था कुछ, एंड टीएस रेमन खुद से भी मेरे को कुछ स्पॉन्सर किया था, तो सैर ने भी किया था। तो सब कुछ मिला के मेरा जो खर्चा था वो बहुत कम था, तो इसलिए मेरा मतलब पॉसिबल हो पाया। टीएस रेमन में पहली बार जो है ना मैंने आया था, तो उस टाइम मेरे को तो बहुत ही ऐसा लाइक माहौल मिला था कि सब एकदम स्ट्रिक्ट। तो फिर जब मैं थोड़ा बहुत सबसे मतलब बातचीत होने लगा, जैसे कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर थे 2, एक मंडल सर थे, एक भान सर थे, ये लोग इतना अच्छे थे। लाइक ये लोग की वजह से मैं बोलूँगी कि आज मतलब शिप पे जाके इतना कॉन्फिडेंट फील होता है, क्योंकि ये लोग डेली बोलते हैं बेटा तुम ऐसा मत सोचो, शिप पे ऐसा होगा। और उन्होंने जो बोला था वो मतलब डेली हम लोग फेस करते हैं शिप पे। एंड लाइक एज अ गर्ल भी मतलब कभी ऐसा मतलब हमें फील ही नहीं हुआ कि एक काम नहीं आता। तो सर बोलते थे कि शिप पे नहीं देखा जाएगा लड़की हो या लड़का, आपको काम आना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने सीखे थे, डेली प्रैक्टिस भी करते थे टीएस रेमन में, तो इसलिए बेस्ट जीपी के लिए भी मैंने सिलेक्ट हुआ था उस टाइम। तो सब कुछ मिला के एक अच्छा इंप्रेशन था टीएस रेमन में, तो सब अच्छे से प्यार करता था सब। तो उस टाइम उधर से अच्छा सीख लेके शिप पे गया था। पहला शिप ज्वाइनिंग हुआ मस्क के थ्रू, सिंगापुर था मेरा फर्स्ट वेसल। तो उसमें मेरा रूट था लाइक यूएसए से सिंगापुर। तो उस पर मेरे को बहुत सारे लोग नया मिला था, सबका एडॉप्ट किया मैंने भी बहुत कुछ। लेकिन अच्छा बात ये होता है जब आप बड़ा कंपनी के साथ करते हो, तो उस टाइम आपको ऐसा होता है कि आपका जो मतलब सेफ्टी होता है, लाइक एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी लड़की के लिए डिपेंड करता है, वो भी बहुत बढ़ जाता है। इनको फीस भी बहुत कम देना पड़ा जीपी रेटिंग का। टीएस रहमान का जो अभी 2.5 लाख है, शायद मेरे को 30,000 भी नहीं पड़ा है, सिर्फ 30,000 पे करना पड़ा। और वो भी क्यों? एज ए गर्ल कैंडिडेट थी। इन्होंने जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, इंटरव्यू क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट मर्स से, और मर्स से प्लेस है। मर्स सबसे बड़ी कंटेनर शिप कंपनी है। ब्लू कलर के जितने भी शिप दिख रहे होंगे, आपने कहीं ना कहीं उनके कंटेनर भी देखे होंगे, कहीं ना कहीं ट्रेन में, कहीं पोर्ट पे। तो मर्स में इंटरव्यू क्रैक करना बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने जो गलती की है वो मैं आपको बता दूं, आप मत करना।
अगर आपका PCM है 60% है तो भाई DNS करो, बेस्ट कोर्स है, बट नोट एन इशू। इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर नहीं किया कि GP किधर और से कर लिए जहाँ प्लेसमेंट नहीं है। इन्होंने GP किया, मस्त में है, और अपने पेरेंट्स पे बर्डन भी नहीं बने क्योंकि 30,000 ही पे करना पड़ा, बाकी पूरा फीस इनका वेव ऑफ हो गया, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी। लाइक मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, लाइक मेरा फादर फिशरमैन है। अच्छा। तो उनका भी इस रिगार्डिंग बिजनेस है, तो मैं हमेशा लाइक खुद में कुछ काम करती रहती थी। बिफोर मर्चेंट नेवी आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स लाइक 7 to 10 सारे जो स्टूडेंट रहते हैं उनको मैथ्स पढ़ाना, कुछ फिजिक्स पढ़ाना, तो वो सारे पढ़ाती थी। इवन घर में जाके भी पढ़ाती थी। तो वैसे मेरा मतलब खुद का जो एक अर्निंग का माइंडसेट बहुत बचपन से मैं कर रही हूँ। तो बाद में जब मेरे को लगा कि हाँ मैं फिजिकली इतना एंड मेंटली इतना कैपेबल हूँ कि मैं मर्चेंट नेवी फिर से कर सकती हूँ ट्राई, तो उस टाइम मेरे को GP देखा और मेरे लिए बहुत आसान था GP। सच बताओ, सबके लिए पता नहीं, लाइक मेरे लिए ऐसा था कि GP रेटिंग का जो सिलेबस है ऑलरेडी मैं बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा। जो मतलब फिजिक्स कह लो या कुछ भी, एंड मेरे पे उतना लाइक मैं बहुत ही ऐसा डिसिप्लिन थी। अभी भी TS में किसी भी फैकल्टी को बोल दो मालो कैसी थी, सब हंस के बोलेगी मालो तो ऐसी थी। तो ऐसा है, TS रेवन पे नाम है मेरा अभी। तो वो एक लाइक एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मेरा कॉलेज में सब मेरे को प्यार करता था। तो अभी शिपिंग में भी ऐसा है कि शिप पे भी सब फैमिली बन जाता है, लेकिन आपको बाउंड्रीज बना के रखना होता है कि लाइक किससे ज़्यादा बात नहीं करना, एंड सबसे बड़ा बात किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, हमेशा कॉमन प्लेस में बात करना होता है, एंड काम से काम रखना है। एंड जो आपको थोड़ा सिखाता है तो उनसे थोड़ा सीखना भी है। तो ये करके आपको ग्रो करना है, क्योंकि GP एंड नहीं है। GP के बाद ऑफिसर रैंक है, तो उसके लिए हमेशा कंटिन्यूसली प्रोग्रेस में रहना है। ऐसा नहीं कि शिप पे काम कर रहे हो काम ही कर रहे हो, जैसे मुदस्सिर सर ने किया था, घर में बैठ के पढ़ते थे। तो अब भी शुरू करो। अभी तो रिसोर्सेज इतना ज़्यादा है, उनके टाइम में रिसोर्सेज कम था, बुक्स लेके जाना पड़ता था। अभी फ़ोन में सारे के सारे हैं, ऐसे कि सारे बुक्स जो DNS वाला पढ़ते हैं वहीं से शुरू करना होता है। जो रूल ऑफ रोड्स है, शिपिंग जो मैरीटाइम मेंटेनेंस है, वो सारे से शुरू करना होता है। तो वो सारे बुक्स में मैं कैरी करती हूँ क्योंकि मेरे को ऑफलाइन ज़्यादा पसंद है। बाकी तो अभी देखते हैं, अभी हो जाएगा। तो गाइस, मैंने ना जो लगता है ना कि आगे आगे जा सकते हैं, मतलब आफ्टर 5 years 10 year वो बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, उन लोगों ना एक चीज़ जो कॉमन होती है, हंगर, भूख बहुत रहती है। जैसे उन्होंने बताया कि वो पहले ट्यूशन पढ़ाते थे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और अभी GP करने के बाद भी ये सेटिस्फाइड नहीं अपनी लाइफ से, ये कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं जी, कर रहे और हैं। इनका कंटेंट इतना पावरफुल है ना, इतना पावरफुल कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम में, एंगेजिंग। और मैंने इनके कमेंट सेक्शन में जाके देखा है पर्सनली, अच्छा, कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। हाँ, और बहुत कमेंट आते हैं, जी, और जी, पर्सनली कमेंट में रिप्लाई करना, बताना कि भाई इस कॉलेज का ये कंडीशन है, इस कॉलेज का ये, जी, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, इतना टाइम नहीं रहता है, जी, जी, है ना, और क्वेरीज बहुत रहती जी। है, और वो कर पाना इससे नॉट लाइक जी, आसान काम नहीं है। हाँ, क्योंकि शिपिंग अपडेट पे भी डेली इतने कमेंट आते हैं, जी, अराउंड जी, हजारों में कमेंट आते हैं। हाँ, हाँ, मैं भी नहीं रिप्लाई नहीं कर पाते, मैं सर भी नहीं कर पाते जी, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, बट वो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये आपका हंगर है, ये जी, आपकी भूख है। आई एम डैम श्योर हाँ, ये पॉडकास्ट में 2 साल बाद शूट करूंगा ना, तो वो एक ऑफिसर होंगी, आई एम डैम श्योर। देखते हैं। थैंक यू सो मच। ये और तो हाँ, हो और गई। सेकंड थिंग मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं हर लड़की से ये क्वेश्चन पूछता हूँ हाँ, कि कोई अगर मेरी करीब वाली लड़की भी कोई पूछती है ना, मेरी फैमिली मेंबर की शिप पे जाना है एज ए फीमेल, जी, तो मुझे भी थोड़ा डर लगता है। जी, क्यों डर लगता है कि एक अकेली लड़की शिप पे कैसे सरवाइव कर लेती, इतना बड़ा शिप है, 20-25 लोग का क्रू है उसमें। जी। एक्चुअली शिप पे लड़कियां सेफ है क्या नहीं, ये मतलब सबका डाउट रहता है, लेकिन ये डिपेंड करती है उस लड़की पे। सच बताओ तो उनकी अगर पर्सनालिटी है कि एक बाउंड्रीज बना के रखे शिप पे, कि उनके ऊपर ऐसा कोई सवाल ना उठे कि जिस पे उनका सेफ्टी हार्म हो। उनका जो काम है, बेस लाइन होता है, काम हमेशा बेस लाइन होता है। जैसे पढ़ाई बेस लाइन होता है कॉलेज में, वैसे काम शिप पे बेस लाइन। तो आपका काम आपको आता है, एंड
नहीं भी आता है कोई बात नहीं, आप सीखते हो, लाइक थोड़ा बहुत जानते हो कि सर सिखा दो, दादा, ऐसे करके सीख लेते हो। एंड हमेशा कॉमन प्लेस पे बात करते हो सबसे, किसी से इतना बात नहीं करते हो कि बाकी लोग जेलस हो जाए, आपके ऊपर गॉसिप आए या आप भी कुछ गॉसिप में इन्वॉल्व ना हो। तो उसमें क्या रहता है ना, आपका एक पर्सनैलिटी ऐसा बन जाता है कि हाँ इजी टू गो। तो इनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि शिप पे रिलेशनशिप या कुछ भी, लाइक कुछ भी इनको मतलब उतना क्लोजर आप किसी को दोगे ही नहीं, तो मतलब वो पॉइंट ही नहीं आता है। आपको ऐसा लाइक ब्रदर ही देखा जाता है। और वैसे लड़की लड़का का तो उतना फर्क नहीं होता है अभी। और सच बताओ, मस्कुलाइन में एक अच्छा बात है रिस्पेक्ट रेडर करके, तो इसमें हमेशा यू आर नॉट अलोन ऐसा टैगलाइन है। फिर कोई भी चीज़ हो, यू वांट टू स्पीक अप, ऑलवेज स्पीक अप। तो ये सारे जो है मतलब हमेशा मतलब शिप का हर एक कॉर्नर में है, तो हमेशा आँख में आ जाता है कि इफ़ यू आर सफरिंग यू आर नॉट अलोन, ऑलवेज स्पीक अप। लाइक ऐसा हो ही सकता है कि कोई आपको बुली कर रहा है या समथिंग, यू आर फीलिंग ऑकवर्ड, बट उनका कल्चर अलग है, तो उनको नहीं लग रहा है कि वो कर रहा है बुली, उनका अपब्रिंगिंग शायद वैसे है थोड़ा। तो ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मेंटली आप सफ़र कर रहे हो, लेकिन उनको लग रहा है कि वो मजाक कर रहा है। तो वो सारे ना आप मन में मत रखो, शिप पे हमेशा बोल दो कि हाँ कि ऐसा हो रहा है, आप ऐसा पहले उस इंसान को बोलो। हमेशा हायर की लेवल पे चलते हैं, हम लोग कॉलेज में भी सीखते हैं कि हर एक काम छोटे से मतलब जो गलती करते हैं उनको पॉइंट आउट करो। अगर वो नहीं मान रहा है या कुछ वो इग्नोर कर रहा है तो उसका सीनियर पे जाओ, लेकिन पहले उनसे शुरू करो, क्योंकि उनको पता लगना चाहिए कि हाँ वो गलती कर रहे हो। आप पॉइंट आउट कर दो, मेरे को लगता है 90% उधर ही खत्म, वो नहीं करेगा डिस्टर्ब। तो ये सारे तो है। और आप खुद की आवाज़ अगर खुद को पहचान जाओगे ना कि हाँ मेरा इतना ओर्थ है और मेरे को इतना आता है, और शिपिंग के बारे में जितना है पढ़ते रहो, क्योंकि आप इतना पढ़ लोगे तो आपका ऐसे ही लगेगा, उधर खड़े रहोगे, कोई भी ड्रिल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको लगेगा हाँ ये सारे बोलने वाला है। तो आप रिविजन कर रहे हो, आप ऑफिसर होने के लिए रेडी हो रहे हो कि हाँ मैं उधर रहूँगी, मैं ऐसा ड्रिल कंडक्ट कराऊंगी, मैं इस पोजिशन में रहूँगी, लाइफ बोर्ड में लोअर करूँगी। तो ऐसा सोच रखो। तो हमेशा लाइक शिप पे आए हो तो शिप का अराउंड को खुद का घर बना लो, कि जैसे क्लास में टीचर आके पढ़ाते तो हाँ मैं भी पढ़ा सकती हूँ, एक रहता है। तो शिप पे भी जो काम बड़े लोग कर रहे हैं तो उनको ऐसा देखो कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन सेफ्टी क्या ले रहा है उसको पहले ऑब्जर्व करो। क्योंकि छोटा रैंक पे गलती वही होता है कि काम सब आता है लेकिन सेफ्टी का स्किप करते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमेशा रहने वाले घर में आके पैसा तो इंजॉय भी करना है, तो अगर इंजॉयड होके आओगे तो क्या होगा, तो वो भी तो है। तो हमेशा हेल्थ में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये सारे करते रहेंगे तो याद ही नहीं आएगा लग क्या उधर सेफ्टी है या नहीं। अच्छा। और अभी तो वाईफाई है, मतलब हर मतलब मस्कुलाइन में तो अनलिमिटेड है, कुछ कंपनी में थोड़ा लिमिटेड है इंटरनेट, लेकिन फिर भी जितना मिलता है उतना मतलब अभी बहुत है। लाइक वो तो कनेक्टेड भी कर सकते हैं। तो मेंटली जो एक मतलब एक एलोननेस है वो अभी थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है। तो इसलिए हमेशा चूज़ करो, अच्छे कंपनी चूज़ करो जिसमें आपको थोड़ा बहुत ऐसा फ्रीडम मिले कि वेलबींग को ध्यान रखा जाए। तो जा सकता है लड़कियाँ, कोई बात नहीं। मतलब मेन वही है, खुद की कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। जी। अगर आप हो कॉन्फिडेंट हो, आप लीडरशिप के लिए पोजीशन के लिए रेडी हो, आप लीडर बन सकते हो, तो कुछ भी नहीं है। शिप पे आप एक लीडर बन के रहो, आपको सब कुछ आता है तो सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे। जी एग्जैक्टली वही बड़ा बात है कि आपको आता है तो वो लोग ऐसे चौंक जाएगा कि ये ऐसा पेंट मारती है, इतना स्पीड में मारती है, चिपिंग किया है इतना अच्छा से किया है। क्योंकि देखो बिगिनर लेवल पे ना हमें हर एक काम के लिए जज किया जाता है, तो हमारा जो रेटिंग बैकग्राउंड है शुरू ही होता है चिपिंग पेंटिंग से। मतलब एकदम कैसे बोलो, इटर्नल ट्रूथ है, ये करना ही पड़ेगा, सबने करके उधर से उठाए। तो वो सारे काम है। मूरिंग स्टेशन में थोड़ा मतलब सिग्नल अच्छा से समझ लो, जो मतलब उसके बाद स्टीयरिंग कॉलेज में भी सिखाएगा, तो उसको अच्छा से सीख लो कि कैप्टन अगर कभी बोलता है कि स्टीयरिंग कर लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको स्टीयरिंग का जो ऑर्डर होता है, हेल्म्स ऑर्डर, वो नहीं आते। आपको इतना अच्छा से आना चाहिए कि आपको कान में जाएगा, आप लाउडली बोलोगे। आप जितना लाउड होगे वो जो ब्रिज में रहता है ना वो भी समझता है कि हाँ बंदा कॉन्फिडेंस है, उसको आ रहा है कि ये मतलब
इधर जाना है, इधर जाना है, रिपीट जब करोगे ना तभी एक आ रहा है। तो ऐसा अगर देखेगा 3-4 बार ऑफिसर लोग तो आपको ही बुलाएगा कि स्टीयरिंग के लिए बुलाओ इसको, तो आपको मूविंग स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा है, थोड़ा बहुत स्मार्ट भी होना पड़ेगा कि जो काम अच्छा लगता है उसको थोड़ा अच्छा से करो। तो सब कुछ मिला के है। एग्जैक्टली जो आपने एग्जांपल दिया ना, बेस्ट एग्जांपल है। बहुत सारे बच्चों का मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ ना, कोई बच्चे मुझे पूछते हैं जी। तो स्लो बोलते हैं ना, मुझे पता चल जाता है सामने वाले का कॉन्फिडेंस लो है। हाँ, exactly. कॉन्फिडेंस लो है। तो आगे अगर आपने प्रैक्टिस की है, रिपीटेशन किया है, जी, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जी। तो इन शॉर्ट आप अभी मर्स में हैं, अगर आप व्यूवर्स को बता सकें अपनी स्टाइपेंड कितनी है, अगर आप पॉसिबल हो। नहीं कोई बात नहीं। हमारा तो मस्क लाइन के थ्रू हमें उस टाइम में 90,000 मिला था एंड डीजी शिपिंग की तरफ से 1 लाख मिला था। एंड ये फीस की बात कर रहे हो? जीपी का फीस टोटल मैंने 2.5 लाख पे किया था टीएस रहमान में। एंड उसमें से मेरे को एसआर स्कॉलरशिप की दौर पे मिल गया एंड टीएस रहमान खुद मेरे को स्कॉलरशिप दिया था, क्योंकि जैसे कि मेरा पापा मतलब फिशरमैन है, तो उन लोगों को पता था कि फाइनेंशियली सब लड़कियों को देते हैं, सारे फीमेल नहीं, सब हाँ दिया था, सबको देते हैं ना कुछ अमाउंट। हाँ कुछ ना कुछ एग्जैक्टली। जो लोग ऐसे थे कि जो कंपनी का स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहा था उस टाइम, लाइक मस्क दे रहा था, तो इसलिए मस्क का जो कैंडिडेट है उनमें भी मेरे को सिलेक्ट किया था, क्योंकि उनको पता था कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ, उतना प्रिविलेज नहीं था। अभी मैं काम करती हूँ, अभी मैं बोल सकती हूँ कि आई एम प्रिविलेज्ड, आई प्रोवाइड माय फैमिली। तो एक अभी आपको जो ऑन सेलिंग का स्टाइपेंड कितना मिल रहा है? लाइक अभी ये रेंज में बताती हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट तो चलेगा, नहीं आप होता वैसे है। बता सकते हैं, तो आईफोन मतलब 17 ले सकते हैं महीने का एक, या ऐसा कुछ, या गाड़ी ले सकते हैं, ऐसा जो क्रिएटर्स बताते हैं। अभी जो ट्रेनी ओएस होता है मतलब मस्क लाइन में, उनका सैलरी आप जैसे कि आप पकड़ लो 50,000 से 60,000 के बीच में होता है सबको मस्क में। हाँ मस्क में होता है। एंड जो ओएस रहते हैं उनका भी सैलरी कुछ 1 लाख से 1,20,000 के बीच में ही होता है ज्यादातर शिप। अभी आप ट्रेनी ओएस हो, आपका फर्स्ट सेलिंग कंप्लीट हो चुका है? अभी मैं ओएस हूँ। अभी ओएस में जाओगे आप? अभी अच्छा, ट्रेनी का खत्म हो गया। जी ट्रेनिंग। तो ट्रेनी से ओएस में जाते हैं तो कुछ इंक्रीमेंट होता है? जी वही तो एक जंप अप हो रहा है, लाइक आप 2x हो जाता है, ऑलमोस्ट 2x हो जाता है। तो गाइस जीपी वालों देख लो, ट्रेनी ओएस से ओएस में कितना होता है। डरते हो ना आप लोग कि 15-20 हजार में अटक जाएंगे? तो देख लो गाइस। हाँ, वो तो नहीं होना चाहिए। 15-20 हजार में किसी को अटकना नहीं चाहिए। अगर पैशन है कि हाँ मैं शिप पे रहना चाहती हूँ, लाइक ऐसा नहीं कि शिप पे भी दम घुटन होके परे रहोगे, ऐसा नहीं। हमेशा गाना गाओ, मस्ती करो। मैं गिटार भी बजाती हूँ, तो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ से कनेक्ट रहो। क्रिएट करते हैं कंटेंट क्रिएशन, ये तो बाद में आया है। लाइक इट्स लाइक मेरे को पसंद है कि बच्चे लोगों से इंटरेक्ट करना, तो इसलिए मैंने शुरू किया। और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे मेरे को पसंद करता है, और वो लोग इतना ऐसा कि दीदी आप बता दोगे तो हो जाएगा, ऐसा फील करता है। तो उस लिए मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा फील आता है कि हाँ अगर किसी का अच्छा हो रहा है। एंड फ्रैंकली मैं अभी तक कुछ चार्जेबल कुछ नहीं किया कंटेंट में, तो मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ ये लोग ऐसे ही मतलब जान पा रहा है कि हाँ ऐसा। और सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी पेरेंट्स ना, मदर्स खासकर मुझे फ़ोन करके बोलती हैं कि मैं अपनी बेटी को भेजना चाहती हूँ, कुछ मतलब सन को भी जो भेजना चाहते हैं, तो पूछते हैं कि मर्चेंट नेवी ठीक है कि नहीं। मतलब वो बच्चे भी हमें फ़ोन करते हैं, कन्विंस नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स को। तो आपने कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को? ये तो देखो मेरा ऐसा था कि जैसे कि मैंने बोला कि मेरा पेरेंट्स जो है उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है बहुत ही लाइक ऐसा है कि बस सिग्नेचर कर सकते हैं। लाइक इट्स लाइक अभी मैं इतना एक्सेप्ट कर लिया है चीज़ कि जो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो उन लोगों के पास लाइक ऐसा था कि कहाँ से अच्छा सा एक सैलरी आए जिस पे मतलब जो घर का जो बेसिक नीड्स है वो पूरा हो पाए। तो ऐसा माइंडसेट से बिलोंग करती थी। अभी मैं वर्ल्ड का एक्सपोजर मेरे को आया कॉलेज में भर्ती होने से पहले, मतलब जब मैं इंटरव्यू के लिए आया था, तो उस टाइम मेरे को इतना ऐसा लगा कि हाँ इधर से मेरा लाइफ का कुछ हो सकता है। तो उन लोगों को मैंने अच्छा से समझाया कि मेरा भाई बहन भी है तो मैं करूँगा, फिर भाई बहन को करूँगा। एक रूट मैप मैंने पापा को दिया था, मम्मी को दिया था, तो उन लोगों को भी बिलीव हुआ कि हाँ क्योंकि मैं
पढ़ाई में थोड़े बहुत अच्छी थी बचपन से, तो उन लोगों को लगा कि ये कर लेगी, तो फिर उनको ऐसा लगा। तो उसके बाद जब मेरा ऐसा स्कॉलरशिप आने लगा कि कॉलेज अप्रिशिएट करता था कि हाँ मान लो पढ़ाई में थोड़ी बहुत अच्छी है, तो उस टाइम उनको लगा कि हाँ बेटी उधर से अच्छी कर रहा है। तो जब मैंने पहला सेल कर लिया तो उसके बाद मैंने लाइक इट्स रियल, लाइक मैं ऐसा करती हूँ, लाइक पूरा फैमिली को जो खर्चा होता है 90% मैं ट्राई करती हूँ मेरा तरफ से देने के लिए। पापा को बोलती हूँ आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी को भी मैं थोड़ा बहुत केयर करने की कोशिश करती हूँ। लाइक अभी तो ऐसा नहीं है, लाइक इट्स नॉट लाइक उन लोगों का भी ऐसा नेसेसरी नहीं है कि काम करना ही होगा, क्योंकि उन लोगों का भी एज हो रहा है। लाइक थोड़ा बहुत मैं अभी ऐसा मतलब कोशिश कर रही हूँ, तो उन लोगों को और बिलीव हो रहा है कि हाँ बच्चे का जो इंटेंशन है वो प्योर है, घर ओरिएंटेड है। लाइक हमेशा फैमिली ओरिएंटेड होना ही चाहिए। मर्चेंट नेवी में आप जिनको देखोगे ना बहुत शो ऑफ कर रहे हैं, उनके घर वाले ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है, और जिनको देखोगे कि अच्छा है तो ऐसा है कि वो लोग बहुत अंडर प्रिविलेज थे, अभी एक बैलेंस लाइन पे है। तो ये सारे डिफरेंट होता है कि मेरे को मतलब ऐसे शो ऑफ करने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगेगा कि आईफोन मैंने बहुत ले लिया, ऐसा तो टाइम लगेगा, बट इट्स रियल कि मैं एक बेस लाइन अभी खड़ा कर रही हूँ हर एक टाइप का, तो कि घर वाले अच्छे से रहे एटलीस्ट। और 100 बात की एक बात है, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, जी, 10th जी। और 12% अच्छे आ रहे हैं, तो अपने आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे जो तुम्हें पसंद है वो करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जी जी। आप अगर 40% लेके आ रहे हो, 12th में 2 बार फेल होके पास हो रहे हो, बाद जी। में आप पेरेंट्स को बोल रहे हो कि मुझे ये करना है, तो पेरेंट्स जी, को भी बहुत डाउट रहता है। डाउट रहता है एग्जैक्टली। और मर्चेंट नेवी ऐसा करियर है कि किसी किसी को जॉब एक बार नहीं भी मिलता है, तो कोई बहुत घूम रहा है, तो ऐसे नहीं बनना है। ऐसा बनना है कि आपको 10 लड़कों में बस एक को मिलेगा सिलेक्शन, तो वो आप कैसे बनोगे उसमें फोकस करना है कि आप कैसे वो वाला बच्चे बनो कि जिनको सिलेक्शन मिला है। ऐसा नहीं कि मैंने मैनिफेस्टेशन में सब हो जाएगा, लेकिन उस पर काम भी वैसे रहेगा। इंटरव्यू देखो, टेडेक्स टॉक देखो, मतलब सब कुछ ऐसे देखो कि जो आपको डेली एक पुश करे। लाइक गाना भी ऐसे सुनो जो आपको ऐसा मतलब थोड़ा एनर्जेटिक करे, हाँ मैं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। तो सब कुछ मिला के एक होना चाहिए कि उनका एक एनवायरनमेंट खुद को क्रिएट करना होगा, क्योंकि मेरे को तो इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई पुश करेगा, तो मैं खुद का इन्वायरमेंट ऐसा मेंटली सेटअप किया था कि हाँ मैं इसके बाद ये कर लूँगी, इसके बाद ये कर लूँगी, तो वो मेरे को बहुत पुश किया। तो अभी भी जैसे मैंने मुदस्सिर सर का एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने ऐसा बोला कि गो अहेड, वो वाला मेरे को ऐसा लगा कि सर कहाँ से कहाँ आ गया। तो मेरे को वो वाला पॉडकास्ट देख के और भी ज़्यादा ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि सर इतना कुछ कर लिया फिर भी इतना हम्बल है, तो हम तो हम्बल ही रहेंगे ना। सारे कमेंट आपने बोला, कमेंट का रिप्लाई क्यों करते हो, करना ही चाहिए, हम्बल रहना ही चाहिए, क्योंकि सारे हम लोग साथ ही है। और मेरे को लगता है जीपी रेटिंग एक बूम करेगा, और उस टाइम के बाद सब जो हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं विदाउट एनी लाइक बहुत सारे इंटेंशन, तो उन लोगों को भी रिकॉग्निशन मिलेगा कि हाँ ये दीदी बोला था, इनकी वजह से हम लोग। अभी भी बहुत सारे लड़की बोलता है कि दीदी आपका वीडियो देख के लगता है हम कर सकते हैं, तो अच्छा बात है ना, सब अच्छे से करो। लेकिन हाँ जो कोर स्ट्रेंथ है ना वो ठीक रहो, खुद का बाउंड्रीज, हमेशा खुद का बाउंड्रीज मेंटेन करो। ऐसा नहीं है कि खुद का बाउंड्रीज नहीं रखोगे, ठीक है, तो हर जगह प्रॉब्लम होगा। और खुद का बाउंड्रीज के ऊपर चैट जीपीटी करो, सब कुछ करो कि कैसे मतलब स्ट्रांग बनना है, कि अच्छा पर्सनालिटी मेंटेन करना है कि कोई कुछ बोल ही ना पाए। सब कुछ अवेलेबल है, अभी एक्सपोजर इतना मिला हुआ है, अब तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो सब कुछ है। और हम लोग भी, अगर मुझे कहीं से भी मैसेज या कुछ भी आता है ना, फोन, कोई भी एक फीमेल सेलर, जी, तो मैं उनको बोलता हूँ आप कहीं भी हो मुझे बताओ, मैं वहाँ के पॉडकास्ट करूंगा। क्योंकि फीमेल जो इतनी डरी हुई है ना, इंडिया की फीमेल जो गर्ल्स कैंडिडेट है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि कहाँ हो आप, मुझे पॉडकास्ट करना है, आपके साथ एक वीडियो शूट करना है। और ये इंस्पिरेशन रहता है, ट्रू इंस्पिरेशन। जी जी जी। और भी मैंने पहले भी बहुत शूट किए जी, तो ऐसा फीमेल के साथ मैं खास कर करता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो देख रही है ना, जो एक कोई गांव में जी, अपने छोटे से घर में जो लड़की जी, वीडियो देख रही है ना, जी, उनको उसको मोटिवेशन मिलेगा और उसको लगेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। एग्जैक्टली वही होना ही चाहिए। मोटिवेशन तो एक आना ही चाहिए कि मतलब आपके लिए ही है सब कुछ, और आपके लिए अभी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से भी है, तो वो सारे जब तक रहेगा तब तक के अंदर आ जाओ फील्ड में, क्योंकि अभी लड़की के लिए भी कंपटीशन हाई होगा।
अभी सब कुछ मतलब जैसे लड़कों के लिए कंपटीशन ऑलरेडी हाई था, लड़की के लिए भी ऑलरेडी होना शुरू हो गया। तो ऐसे तो पता चलता है, टीएस से पता चलता है, हर जगह से पता चलता है। तो अभी तक कंपटीशन एक बेस लेवल पे है जहाँ पे आपका जो नॉलेज है 60 to 70% है, वो भी आप करेक्ट कर लोगे। उसके बाद एक कंपटीशन आएगा, तो उससे पहले आ जाओ फील्ड में अगर। और सबसे बढ़िया है कैडेटशिप करो, नहीं तो मतलब ऐसा है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे कैडेटशिप करें, लेकिन बच्चे लोगों को वो नहीं होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं IMCET क्रैक कर पाऊंगा, एंड बहुत कुछ होता है। तो इसलिए सब लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन शुरू करना चाहिए ना। तो पॉडकास्ट में तो बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत कॉन्फिडेंट लगी मालू जी। तो अगर कोई लड़की अभी अपने गांव में ये पॉडकास्ट देख रही है जी, वो उसने 10th कर लिया या 12th कर लिया है, उसके पेरेंट्स ना इतने पावरफुल नहीं है, इतने फाइनेंशियल मतलब नहीं है स्ट्रॉन्ग, फिर भी उनको आपकी तरह बनना है, आपकी तरह मर्स जैसी ITF बड़ी कंपनी में प्लेस होना है, और आपकी तरह TS रहमान का एग्जाम इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, इंग्लिश अच्छी करनी है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज दोगे? सबसे बढ़िया होगा कि खुद का जो 10th स्टैंडर्ड का बुक है उसको इतना पढ़ लो कि उसमें कोई कंफ्यूजन ही मत रहो। तो एंड उसके बाद जो मतलब शिपिंग अपडेट्स का एक बुक आया है, मैंने अभी ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था, सर देना। तो ये जो बुक है ना, तो इस पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएगा कि जो चीज़ आपको ज़्यादा फोकस पढ़ना चाहिए। जैसे कि ये मैरीटाइम जीके हो गया, अभी मतलब सारे कॉलेज मैरीटाइम जीके को फोकस करता है, एंड जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है, एंड मैथमेटिक्स का भी जो है ना, तो ये सारे ना आप अच्छे से कर लो एक बार, तो आपको मतलब फिर जो पैटर्न है ना क्वेश्चन का तो मालूम पड़ जाएगा। एंड इधर लास्ट में मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट मैंने बच्चों लोगों को 2-3 सॉल्व कराया, और उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहा है कि हाँ कि ऐसा क्वेश्चन पैटर्न होता है, एंड वो सारे करके उन लोगों को लग रहा है कि हाँ वो कर सकता है। एक ऐसा फील आना चाहिए, तब देखोगे जब एक्चुअल में एंट्रेंस एग्जाम लिखोगे ना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो इधर से ही होगा, तो वो सारे ना एकदम देखोगे क्लिक कर दोगे। लेकिन पहली बार अगर देखोगे ना क्वेश्चन, तो ऐसा लगेगा कि हाँ तो एक कौन स्टीम इंजन किया था, तो वो याद नहीं रहेगा। लेकिन जब ये सारे मॉक टेस्ट बार बार देखोगे, कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा, वो बार बार सॉल्व करोगे, ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो नाम है, ये पता लग जाएगा। तो ऐसा है कि एक बुक कैरी करो, और मतलब ऐसा करो कि घर में बैठ के प्रिपरेशन लो, पैसा ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी ये 10th स्टैंडर्ड लेवल का है, तो इसमें आपको 10th स्टैंडर्ड जानना है, एंड साथ में एक बुक चाहिए जो आपको इस एग्ज़ाम बेस पे रहेगा, मतलब इस एग्ज़ाम को बस फोकस करेगा। दैट्स इट मेरे तरफ से। तो मेरे को लगता है ये बुक बहुत बढ़िया है। मैंने ऑलरेडी मतलब संडे बच्चों को इसमें से क्वेश्चन पूछती हूँ, वो लोग भी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। और ठीक है, बुक से तो क्रैक कर लिया एग्जाम, जी। अभी आपने जो पर्सनालिटी अचीव की है पर्सनालिटी, वो बताइए। पर्सनालिटी अभी भी बहुत सारे अचीव करना है। अभी मतलब अभी कुछ गोल है, लाइक जैसे कि फिजिकल गोल है कुछ अच्छा, और भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। फिर जो स्पिरिचुअल गोल है कि और भी ज़्यादा कैसे काम हो, हम्बल हो, सच बताओ तो हम्बल और भी ज़्यादा होना है, तो फिर एक पीस मिलेगा ना। शिप ऐसा आप डिस्कनेक्ट रहते हो, तो उसमें आपको खुद के साथ ही ज़्यादा टाइम बिताना होगा। तो ऐसा इंसान बनो कि खुद को पसंद करो। तो खुद को पसंद करने के लिए जो जो चाहिए मिरर में, जो जो लगता है कि हाँ मेरे में इतना चीज़ होना चाहिए कि मैं अकेला खुश हूँ, तो वो सारे चीज़ पे काम करना चाहती हूँ। लाइक मेरा अभी जो टाइम है, जैसे कि मेरा फ्यूचर मैं इच्छा है कि मैं टेक ऑफिसर बनूं, तो मैं उस चीज़ को फोकस कर रही हूँ कि मैं उस रिलेटेड बुक पढ़ रही हूँ, उस रिलेटेड सारे चीज़ कंटेंट है जो कंज्यूम कर रही हूँ। जो लोग ऑलरेडी क्रैक कर लिया, जीपी रेटिंग से कर लिया, तो उनको ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ कि हाँ कैसे किया है, उनका क्या रूट लाइन था। तो ठीक वैसे आप वैसे फॉलो करो। आपका बेस लाइन क्या है, आपने 10th स्टैंडर्ड दिए हो, आपको जीपी रेटिंग में आना है, तो उस लोगों को फॉलो करो जो उस लाइन पे है ना। तो हम लोग सब एक स्टेप पे ही है, तो आप उनको फॉलो करो जिनके तरह आप बनना चाहते हो। मैं उनको फॉलो कर रही हूँ जिनके तरह मैं बनना चाहती हूँ। मैंने अभी मुदस्सिर सर का इंटरव्यू देख के तो लगा उनकी तरह थोड़ा हम्बल बनना है। अभी उन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं हर एक फील्ड में। मैंने उनका अभी देखा, उनका NGO भी है पर्सनल,
तो वो सारे देख के मेरे को लगता है कि हाँ बहुत कुछ हमें भी करना है। लाइक थोड़ा पैसा जब आ जाएगा तो जब हम लोग एकदम अच्छा प्रिविलेज लाइन का थोड़ा ऊपर रहेंगे तो हम लोग भी अच्छा काम करेंगे। तो ये सारे गोल लेके चलोगे ना, लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा। इतना शो अप का ज़रूरत नहीं होगा, मतलब खुश होने के लिए। शो अप तो वैलिडेशन होता है, वो 2 मिनट के बाद आपका वो भूख मिट जाएगा और एक चीज़ लगेगा आपको वैलिडेशन सीख करने के लिए। तो चाहिए नहीं, खुद के ऊपर बिलीव लाओ, मिरर में देखो, खुद के ऊपर वो लाओ, एक फीलिंग्स लाओ कि हाँ हो जाएगा। गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप एज ए गर्ल हो, कुछ भी डाउट लग रहा है थोड़ा, तो मालू जी को रीच करो। उनके इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चंद्रानी मालू फुल नेम है। आप उनको डीएम करो और मैं डैम श्योर हूँ आपको रिप्लाई करेंगे। इंस्टाग्राम पे अभी कोई भी आपको शिपिंग वाला क्रिएटर ना नहीं मिलेगा जो सारे डीएम का रिप्लाई करो। और खासकर अगर वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा होगा तो रिप्लाई करेगी उनकी टीम कुछ सेल करने के लिए। बट आप ऐसे क्रिएटर को रीच आउट करो, ये आपको कुछ सेल नहीं करेंगे पर पूरा गाइड करेंगे एकदम कट टू कट। कुछ भी डाउट हो कभी भी, जितना भी टाइम मिलता है इनको, exactly. ये शिप पे रहती है फिर भी रिप्लाई करती हैं। इसलिए लाइक हमारी बॉन्डिंग शिपिंग अपडेट से इसलिए बनी क्योंकि ये लोग एकदम सीरियसली रिप्लाई करते, सब कुछ बता रहे हैं। exactly. और अभी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं शिपिंग वाले जिनको हम अप्रोच करते हैं ना, तो कुछ बोलते हैं कि ये पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। बट जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं ना, वो 2-5 हज़ार के लिए सोचते नहीं है। वो बोलते हैं कि नेटवर्किंग हो जाए, मैं इनके साथ एक बार मिल जाऊं, इनके साथ नंबर एक्सचेंज हो जाए, बात हो जाए, क्योंकि आगे कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। जी एग्जैक्टली। एक मतलब क्या होता है ना, आप किसी का काम को फॉलो कर रहे हो, उसका कोर वैल्यू क्या है। जैसे मुदस्सिर सर का कोर वैल्यू है कि जो बच्चे फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन इस फील्ड में आना चाहते हैं, उसके अंदर एक अवेयरनेस बढ़े। लाइक उनके एजेंट की चक्कर में क्यों नहीं पढ़ना है, क्यों डीएनएस करना है, क्यों जीपी करना है, सारे डाउट जो है ना बेस लाइन होता है तो वो सारे क्लियर हो जाए। और एजेंट के चक्कर में कभी भी क्यों नहीं पढ़ना है तो वो सारे के बारे में आपको एक नॉलेज मिलेगा। एंड उसके लिए ना उन्होंने एक बुक रखा है। अभी कभी खाने जाओगे ना, उधर भी आपको 1000 रुपये चले जाता है और बुक का दाम उससे भी कम है। हमेशा 40%, 50%, कभी कभी तो 57% भी डिस्काउंट रहता है फ्लिपकार्ट में। तो ऐसा नहीं है कि मेरा लिंक से खरीदो, आपका लिंक से खरीदो, खुद जाके सर्च करो शिपिंग अपडेट्स का बुक, खुद से खरीदो, खुद से एक बार देखो। ऐसा लगेगा कि हाँ ये सारे सिलेबस है, क्या नहीं आता है वो भी समझ आएगा, आपका कहाँ पे हो, आपका अभी लेवल क्या है वो भी समझ आएगा, एंड क्या उधर से ग्रो करना है वो भी समझ आएगा। तो एक बुक को फॉलो करो। और ऐसा और कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मंत्र नहीं है कि इधर से हो जाएगा। इट्स अ प्रोसेस, आपको करना है तो प्रोसेस में अभी आना है। ऐसा ही है, पढ़ाई करेगा ना बच्चा तो उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। ऐसा मतलब कुछ अलग नहीं है दुनिया में, जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। यही है। ग्रेट। तो आज का पॉडकास्ट बहुत वैल्यूबल रहा। ये अराउंड 20 to 25 मिनट्स की कॉन्वर्जेशन रही थी। मुझे भी बहुत कुछ जानने मिला। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे ये अभी पता चला कि ट्रेनी ओएस में जाते हैं 2x हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम, हाँ वो तो है, लेकिन कुछ लीव पे होता है, कुछ ऐसा होता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह सब कुछ मिला के एवरेज तो एक अच्छा सैलरी तो आप आते हैं आपके घर में। लेकिन हाँ वो उसमें अटक के मत जाओ, हमेशा सोचो बड़े के लिए। लाइक आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। तो जो ऑफिसर है ना उसमें जा सकते हो, और जो अगर आप इंजन साइड में हो तो आप 4th इंजीनियर बन सकते हो। तो हर एक चीज़ में इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट लोगे तो सारे रास्ता इजी हो जाता है। इंटरेस्ट रहेगा ना, तो हमें ऐसे कॉलेज में बोलते थे कि मतलब भान सर कि बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लो, तो फिर देखोगे ये बोरिंग नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ अच्छा काम है। तो ऐसे इंटरेस्ट लेके करोगे ना, कुछ सीखोगे। तो अगर ऐसा लगेगा हाँ पैसे के लिए आ रही हूँ, तो ऐसा थोड़ा बोर लगेगा फील्ड। ग्रेट, मतलब पैशन से काम जी करना है। एकदम पैशन से रहना है, खुद को प्यार करना है, हमेशा हंसते रहना है। बाकी तो अल्लाह भगवान सब कर ही देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे को देखते हैं भगवान की, हाँ कर रहे हैं तो सुन लेते हैं। आपको और कुछ बताना है? मेरी साइड से तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गया ना। तो गाइस ये था आज का पॉडकास्ट। आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए, और किनके साथ आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट करें, आपको और क्या डाउट है वो भी लिखिए। नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप उनको डीएम कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी। गाइस ये जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं, तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाइप का बटन भी आ रहा होगा आपको, तो हाइप भी कर सकते हो। और बाकी अगर हमारी बुक आपको, हमारा काम पसंद आता है, आपको थोड़ा बहुत भी भरोसा है हम पे, तो ये बुक पढ़ के आप TS रहमान में या नूसी गोवा में, IMI नोएडा, SCI, 7 आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न में जाके हमारे साथ पॉडकास्ट जरूर करना, अगर ये बुक से आप क्रैक करते हो तो। थैंक यू।